अब हम बात करें पैरामीशियम की न्यूट्रिशन की। तो पैरामीशियम का जो न्यूट्रिशन है वो क्योंकि वो स्वच्छ जल में रहता है, तो ये एक हेट्रोट्रॉफ है, मतलब कि ये परपोषी है, दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को अपना भोजन लेता है। और प्राणी संभोजी है, होलोजोइक है। प्राणी संभोजी का मतलब है कि अपना पोषण अन्य प्राणियों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों से लेता है। और इसका मुख्य जो भोजन होते हैं वो बैक्टीरिया, शैवाल, डायटम्स, यीस्ट और छोटे प्रोटोजोन्स होते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये अपना भोजन स्वीकार करता है। इसकी फीडिंग मैकेनिज़्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद इसमें फीडिंग के लिए बाकायदा एक कोशिका मुख पाया जाता है और भोजन ग्रहण करता है, और एक कोशिका गुदा भी पाई जाती है। तो जो इसका ओरल एपरेटस है, ये इसका ओरल एपरेटस है, जिसमें एक साइटोस्टोम है और साइटोफेरिंग्स है और साइटोपाइज है, इस तरह से। और ये दो पोस्टीरियर न्यूरोमोटोरियम और पेनिकुलस, ये जो सीलिया है उसके जाल इसमें पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें कि जो इसका ओरल एपरेटस है वो एक ओरल ग्रूव जो कि अधर पार्श्व सतह पर पाई जाती है, उसको हम पेरिस्टोम कहते हैं। मुख खांच एक नलिकाकार मार्ग बनाती है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल एक चौड़ी नलिकाकार संरचना में खुलती है जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। ये जो बकल कैविटी है ये साइटोफेरिंग्स में जाके खुलती है और इस छिद्र को साइटोस्टोम कहा जाता है। ये जो साइटोस्टोम है फिर आगे जाकर के पतली सक्रिय नलिका में कॉन्टिन्यूस रहती है और जो जाकर के एक रसिका बनाती है, और अंतिम सिरा जो होता है उसका एक फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। तो जो बकल सिलिएचर है, बकल एरिया में जो सीलिया पाए जाते हैं वो काफ़ी जटिल होते हैं और ये भोजन को अंतर्ग्रहित करने का काम करते हैं। वेस्टिब्यूल में जो सीलिया जो होते हैं वो वेस्टिब्यूल उन सीलिया से आश्रित रहता है, और विशिष्ट प्रकार के सीलिया संयुक्त अंगक का काम करते हैं जिसको एंडोरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो एंडोरल मेम्ब्रेन है उसमें सीलिया की एक पंक्ति पाई जाती है जो कि जो प्रघाण है, वेस्टिब्यूल है, उसको घेरे हुए मुख गुहा में जाती है। बाएं तट पर 3 पक्षवादी पंक्तियां पाई जाती है, इनको कहते हैं डोर्सल पेनिकुलस, वेंट्रल पेनिकुलस और क्वाड्रेयुलस। तो इस तरह से प्रत्येक पंक्ति में सीलिया में 4 पंक्तियां पाई जाती है प्रत्येक पंक्ति में। और मुखी सीलिया के जो विन्यास है वो सबसे पहले साइंटिस्ट लुंड ने 1941 में किया था। क्वाड्रुलस और पेनिकुलस जो भोजन मार्ग का नियंत्रण करते हैं, जबकि एंडोरल कला जो होती है वो मुख्य गुहा में प्रवेश मार्ग की सुरक्षा करती है। एंडोरल कला से एक पार्श्व तंतुक या रिब्ड पेलिकल कोशिका मुख पर फैल जाती है, और इस तरह से निमेडेस्मल फाइबर जो है वो पार्श्व तनुत्वक के पृष्ठ में फैल जाते हैं, और इस तरह से पोस्ट ओरल फाइबर्स जो है वो भी कोशिका ग्रसनी के चारों ओर फैले रहते हैं। फीडिंग की जो मैकेनिज्म है, क्योंकि ये होलोजोइक एनिमल है तो ये सीलिया की मदद से भोजन ग्रहण करता है, और वो भोजन धीमी गति से जो ओरल एपरेटस की जो सीलिया उनके स्पंदन करने की वजह से मुख खांच में से होता हुआ भोजन युक्त जल जो है शंक्वाकार आवर्त बनाते हुए और वेस्टिब्यूल में चला जाता है। यहाँ जो भोजन के बड़े कण उनको कभी भी जो है पैरामीशियम स्वीकार नहीं करता, और वेस्टिब्यूल में जो पक्षमाभी मार्ग होता है वो मुखा में भेज देता है, और अस्वीकार किए हुए भोजन के कण जो है वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। जिस मार्ग से भोजन अंदर जाता है उसको सिलेक्शन पाथ कहते हैं, और जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसको रिजेक्शन पाथ कहते हैं। पैरामीशियम सीलियरी और सेलेक्टिवली फीडर कहलाता है, क्योंकि ये सेलेक्टिवली फीड करता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, जो भोजन ग्रसिका में एकत्रित होता है वो फूड वैक्यूल बन करके, और खाद्यदानी जो है वो एंडोप्लाज्म में गिर जाती है और वहाँ गोल गेंदनुमा होती है, और ये 1 से 5 मिनट तक जो है खाद्यदानी के निर्माण में समय लगता है। डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, जो खाद्यदानी है या फूड वैक्यूल जो है वो चक्री गति करते हुए पाचन
की क्रिया पूरी होती है और स्वांगीकरण भी उसी में होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और स्वांगीकरण के लिए जो पाचन के लिए जो एंजाइम्स हैं, लाइसोजाइम्स, और कुछ पाचक रस में कुछ और एंजाइम, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेस, लाइपेजेस, ये पाए जाते हैं। पाचन के समय खाद्य धानी का माध्यम भी बदलता है। सबसे पहले वो क्षारीय माध्यम में रहती है, फिर अम्लीय माध्यम में क्षारीय माध्यम अम्लीय में कन्वर्ट हो जाता है। पचे हुए भोजन का जो चक्रीय गति से जो है पूरे शरीर में घूमता है और इस तरह से जो भोजन है, पचा हुआ भोजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो पैरामीशियम में जो निक्षेपण के लिए विशेष स्थान जो है कोशिका गुदा या साइटोपाइज पाई जाती है, जहाँ से जो बचे हुए भोजन को